हेलो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शेयर मार्केट मेरा ही लॉस करने पे तुला है? तो दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो आपके अकाउंट पर नज़र बनाए रखा है और आपका जो फंड है इन्वेस्टमेंट है उसे ज़ीरो करने पर तुला है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो दोस्तों इसमें क्या करें? तो इसके बस टॉपिक पर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल सभी को लगता है कि भाई जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है, फिर जो ब्रोकर है वो आप ही के डीमैट अकाउंट पर नज़र बना के रखा है कि भाई इस जो इंसान है इसका जो फंड है ये सारा मैं लॉस में कर दूँ और ज़ीरो कर दूँ। तो आपको ये भी माइंड जो थॉट्स है आपको भी आती है दोस्तों। तो इसमें जो काम करता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी। जो ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में दोस्तों होता क्या है कि कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आपको लगता है कि भाई मार्केट एकदम मेरे अपोजिट ही जा रहा है भाई। मैं जैसे बाय कर रहा हूँ वो ऊपर जा रहा है। मैं जैसे सेल कर देता हूँ मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो इस कंडीशन को निपटने के लिए दोस्तों आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी चाहिए कि भाई मार्केट किस तरह से मूव करता है। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर है उनको ऐसे ही लगता है कि भाई मार्केट पूरी तरह से नज़र बना के रखा है कि भाई इसका कैपिटल जो है फंड्स वो ज़ीरो किस तरह से मैं कर दूँ। और होता भी ऐसा है कि आप ही के अकाउंट पे ऊपर ऑल ओवर लॉस होता ही जाता है। बट इस कंडीशन में दोस्तों कुछ काम नहीं, ओनली फॉर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। क्योंकि आप जिस टाइम बाय करते हो तो वो मार्केट क्या करता है उसके अपोजिट जाता है। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए तो कंपनी वहाँ से ही गिरना स्टार्ट होती है। अगर उसी कंपनी को आप देखते हैं भाई वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं और उसकी मूवमेंट देखेंगे तो भाई वो आपके डायरेक्शन में जाए। अगर बाय किया है तो बाय के बारे में सोचा है तो मार्केट ऊपर ही जाता है। बट अगर किसी कंपनी में आपने सोच समझ कर इसमें बाय किया तो आप समझ सकते हैं वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। और आपने सेम कंडीशन किसी कंपनी के बारे में सेल करने के लिए सोचा सोचा है तो वो मार्केट सेल ही होगा। अगर आपने उसमें एंट्री कर दी तो मार्केट गिरने का स्टार्ट होता ही नहीं, उल्टा ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर ट्रेडर के साथ यही होता है, अपोजिट मार्केट जाता है। दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई नहीं होता। मार्केट में ओनली वो होता क्या है कि मार्केट में आपको डायरेक्शन चाहिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई किस रेट पे मुझे खरीदना है, किस रेट पर मुझे बेचना है। क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों खरीदने का भी मौका देता है और बेचने का भी मौका देता है। बट वो आपको तभी समझ में आएगा जब मार्केट का जो इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है नॉलेज वगैरह है वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो मार्केट है वो खरीदने का भी टाइम देता है और एग्ज़िट करने का भी टाइम देता है दोस्तों। कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों, वो ही मार्केट में काम करती है। क्योंकि एक ट्रेडर जो ट्रेडर का काम ये है दोस्तों, सस्ते में खरीदो, महँगे में बेचो, जिससे भी मुनाफ़ा मिलेगा, वो आपका प्रॉफ़िट होगा। बट मार्केट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो मार्केट का जो ब्रोकर है वो आपके अकाउंट पर नज़र है रखे बैठा है। ये सब कुछ आपकी नेगेटिव माइंड की थॉट होती है दोस्तों। क्योंकि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते नहीं और डायरेक्ट ही इम्पैक्ट करते हो कि बाई करो, सेल करो। और आप तो उल्टा मार्केट के अपोजिट जा रहे हैं। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको सेल करने की ज़रूरत ही क्या है? आप भी उसी सब फ्लो में चले जाइए, आपका 100% प्रॉफ़िट होगा। बट कई सारे लोग अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो भाई वो बाई करने के बारे में सोचते हैं। भाई मार्केट जिस ट्रेंड में चला है उसे ही फॉलो कर लो ना आप। बट क्या है, मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे है कि भाई अभी 100 पॉइंट नीचे है उसे बाय करो, ऐसा सोच कर बाय करते हो। मार्केट सीधा 100 से 200 पॉइंट माइनस में चलाता है और जिसने भी बाय किया है वो उल्टा चक्कर में लॉस। बट मार्केट को फॉलो नहीं करते वो लोग करते क्या है कि गलती ही आपकी यही है कि आप मार्केट में ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट बाइंग की पोजीशन में है तो आप उसे सेल करने की सोचते हैं कि भाई मैं सेल कर दूँ अभी मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, मार्केट को फॉलो करना है ना दोस्तों। मार्केट नीचे जा रहा है तो आप बाय करने की सोच रहे हैं कि भाई मार्केट बाय कब करूँ। उसके बाद लॉस होता है और पूरा दिन वही पोजीशन को लेकर आप मार्केट के सामने ऐसे ही बैठे रहते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो इस जो आपकी थॉट्स है उसे चेंज कीजिए दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो ट्रेडिंग में पैसा छापने के लिए आते हैं। बट पैसा छापने के लिए दोस्तों टाइम लगता है। हाँ, क्योंकि आपकी बात भी सही है, बट दोस्तों होता क्या है कि
जैसे भी फीड होगी वैसा आपको पैसा मिलेगा। अगर आपको 10,000 के ही 10,000 आपको सैलरी चाहिए तो आप किसी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी वगैरह कर लेंगे, आपको 10,000 मिलेगा। बट अगर आपको महीने की इनकम 1 लाख 1 करोड़ तक की चाहिए, तो ये आपका जो हमारा जो लेवल्स है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, बट इसमें डायरेक्ट नहीं मिलता। जो चीज़ आपको रियल में ईज़ी लगती है दोस्तों, वो बहुत ही हार्ड होती है, और जो हार्ड चीज़ होती है बहुत ईज़ी होती है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में अगर आपको सच में ही पैसा कमाना है, तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा असर करती है। क्योंकि आप मार्केट के अंदर इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, कि आप जब भी किसी स्टॉक को या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को आप देखते हो, तो भाई आप ऑटोमेटिक रह नहीं पाते और बाय सेल कर लेते हो। और आपको बाय सेलने की ज़रूरत तो नहीं होती, बट आप देखते हो तो आपको लगता है कि भाई अभी खरीद लो ऊपर चला जाएगा, अभी बेच लो नीचे चला जाएगा, और आप मार्केट में सीधा इन्वॉल्व हो जाते हो, और आप उसी चक्कर में लॉस में भी चले जाते हो। बट आपको फालतू में वहाँ पर कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, आप कर भी क्या सकते हैं ना दोस्तों, ये मार्केट है। मार्केट में होता है कि अगर आप देखेंगे ना तो ये मार्केट खींच लेगा। अगर आप बाय सेल नहीं करेंगे तो वही अगर ऊपर चला जाएगा, आपको अफ़सोस होता है कि भाई मैंने खरीदा होता तो बहुत अच्छा होता है। तो इसी जगह पर क्या काम आता होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। क्योंकि मार्केट को आप देख रहे होते हैं तब वो ऊपर जा आपकी ऊपर ही जा रहा होता है। अगर आप वहीं पे अगर बाय सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आता है। तो दोस्तों यही चीज़ है जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझाती है, कि आपको कब खरीदना है, मौके का फ़ायदा कब उठाना है, और उसे कब बेच देना है, और जो भी मुनाफा मिला है, हमारा जो प्रॉफ़िट है उसे घर लेके जाना है। दोस्तों मेरी जो ये वीडियो है कि साइकोलॉजी इम्पैक्ट जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।